बात कोई 20-22 साल पुरानी होगी, जब मैं मुंबई में रहा करता था। उन दिनों बांद्रा वेस्ट मेरी रिहाइश हुआ करती थी और किंग सर्कल पर मेरा ऑफिस हुआ करता था। आने जाने के लिए हर मुंबई वासी की तरह मेरा ही भरोसा लोकल ट्रेन पर ही था, क्योंकि यही सबसे सस्ता और सुगम साधन हुआ करता था। उन्हीं दिनों मुझे अक्सर एक भिखारी बांद्रा रेलवे स्टेशन पर दिखाई देता था, जिसका एक पैर बुरी तरह जख्मी था। मुझे उसे देखकर बड़ा अफसोस होता था और मेरी कोशिश होती कि रोजाना मैं उसे कुछ ना कुछ दे दूं। लेकिन एक बार देर रात जब मैं लास्ट लोकल से घर वापस लौट रहा था, तो मैं क्या देखता हूं कि स्टेशन के फुट ब्रिज के नीचे बैठकर वही भिखारी मोमबत्ती से अपने जख्म को जला रहा है और उस जख्म से चमड़ी को नोच रहा है। मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मैंने उससे पूछा कि भाई ये सब क्यों कर रहे हो? तो थोड़ी देर के लिए तो हड़बड़ा गया, फिर आहिस्ता से बोला, क्या करें साहब, जख्म देखकर ही तो लोग पैसा देते हैं। फायदे के लिए खुद को जलाना या खुद को तकलीफ पहुंचाना, ये सब देखने का मेरा पहला इत्तेफाक था। आज उस घटना को 2 दशक से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अफसोस कि जख्म से लोगों की सहानुभूति हासिल करने का वो खेल आज भी जारी है। बल्कि अब उस खेल और खिलाड़ी दोनों ही बड़े हो चुके हैं। विडंबना है कि पिछले कुछ सालों से हमारे मुल्क में हादसों या हिंसा को भी सियासत के लिए भुनाने की परंपरा कायम हो गई है। हादसे या हिंसा में कौन कितना दोषी है, यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए हादसों की नुमाइश बनाना, लाशों के जुलूस निकालना और उससे उपजी हिंसा को कभी बड़े दरख्त के गिरने से जमीन के हिलने की बात कहना, या कभी दंगों में एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के नरसंहार को क्रिया की प्रतिक्रिया कहकर जुमलों में अपनी नाकामयाबी को छुपाना और उस पर शर्मिंदा होने की बजाय उस पर गर्व करते हुए उससे सियासी फायदे उठाने का चलन इस मुल्क की सियासत का अहम हिस्सा बन चुका है। सियासत और सत्ता के खेल में हादसे के शिकार लोगों के लिए सरकार में होने के बावजूद बरसों कुछ नहीं किया जाता और हर साल हर बार या जरूरत पड़ने पर घड़ियाली आंसू बहाते हुए न सिर्फ उनके जख्मों को कुरेद दिया जाता है, बल्कि नए जख्म देने से भी गुरेज परहेज नहीं किया जाता। फिर चाहे वो बाबरी मस्जिद ढहाने वाले दिन मनाया जाने वाला शौर्य दिवस ही क्यों ना हो। जिस दिन सारी दुनिया के सामने भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि धूमिल हो गई हो, सांप्रदायिक एकता और सौहार्द की बात तार तार हो गई हो, उस दिन को कोई शौर्य दिवस कैसे मना सकता है? और कोई भी सरकार इस तरह के दिवस मनाने वाले को कैसे मनमानी की इजाजत दे सकती है? अब ताजा मामला कश्मीर फाइल्स की नाम की फिल्म को ही लेकर देख लीजिए। कश्मीर फाइल्स या किसी भी फिल्म की आड़ में कश्मीरी लोगों के जख्मों को कुरेद कर उन्हें ताजा किया जा रहा है। न सिर्फ पीड़ित पक्ष के जख्म कुरेदे जा रहे हैं, बल्कि बहुसंख्यक वर्ग के दिमाग में अल्पसंख्यकों के लिए सुनियोजित तरीके से नफरत भरी जा रही है। युवा पीढ़ी के मन में अल्पसंख्यकों के लिए नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। इस मुल्क के सियासी हुक्मरान सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। विदेशों में जहां सौहार्द, भाईचारा या समाज को शिक्षा देने वाली फिल्मों को टैक्स फ्री किया जाता है, वहीं हमारे मुल्क में जख्मों को ताजा कर लोगों को दुखी करने वाली, समाज में नफरत फैलाने वाली फिल्म को न सिर्फ टैक्स फ्री किया जा रहा है, बल्कि सरकार द्वारा उस फिल्म का प्रायोजित प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। विदेश की बात चली तो याद आया कि न्यूजीलैंड में एक बार जब फिरकाप्रस्त लोगों की साजिश के चलते समाज में नफरत फैल रही थी, तो वहां की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न अल्पसंख्यक मुस्लिमों के दिल में सरकार के प्रति भरोसा और सुरक्षा का भाव जगाने के लिए खुद हिजाब पहनकर मस्जिद पहुंची थी और वहां मुसलमानों को दिलासा दिया था। ऑस्ट्रेलिया में जब एक डॉक्टर को अदालत ने आतंकवाद के आरोप से बरी कर दिया था, तो ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने सरकारी खर्चे से सारे देश के अखबारों में फ्रंट पेज पर डॉक्टर के बरी होने का इश्तिहार छपवाए थे और डॉक्टर को भारी भरकम मुआवजा भी दिया गया था। अमेरिका में भी जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था, उस आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका की सरकार ने किसी भी तरह की लाश या उत्तेजित करने वाले वीडियो को शेयर करने पर पाबंदी लगा दी थी, ताकि मुल्क में नफरत ना फैले, समाज के अंदर वैमनस्यता ना फैले। किसी भी मुद्दे, घटना या समस्या पर फिल्म बनाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन किसी भी मुल्क में अमन और अमान कायम रहे, यह भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। फिल्म की सार्थकता भी
जख्म दिखाने में नहीं बल्कि जख्म का इलाज करने में है। और खास तौर पर जबकि वो समस्या या वो हादसा या वो हिंसा खुद आपके या आपके सहयोग से चलने वाली सरकार के ही राज में घटित हुई हो। लेकिन हमारे हुक्मरान समस्या को हल करने की बजाय उसे कायम रखकर उसका राजनीतिक फायदा उठाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। और यही वजह है कि वो एक जख्म का इलाज दूसरे जख्म से करते हैं। मौजूदा हालात पर मुझे इफ्तिखार सागर का एक शेर याद आता है कि उसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, उसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से।